दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोग हमें बुरा मत समझिएगा, छोटी मुँह बड़ी बात। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर ईश्वर हमें दुख देते हैं तो हमें उस दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर हमें दुख देते हैं, इसका मतलब क्या कि जब हम कोई गलती करते हैं, जब कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उस बच्चे को मारते हैं, सुधारते हैं, छोटी छोटी बातों से डांटते हैं ताकि बच्चा सुधर जाए। दोस्तों, इसी तरह हम भी, आप भी, हर कोई गलती करते हैं। और गलती करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं। और उसी गलती को सुधारने के लिए ईश्वर हमें दुख देते हैं। हमें दुख जब हो जाता है तो हम ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों किया? मैंने आपका पूजा पाठ किया, आपका बहुत कुछ किया, आपको मैं इतने केजी मिठाई खिलाया, इतने पैसे की मिठाई खिलाए, इतने पैसे की कीर्तन भजन करवाएं, इतने देर तक साधना करते हैं, इतने देर तक आपसे प्रेम से बात करते हैं, फिर भी आप मुझे दुख ही देते हैं। हम ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं जब हम पे दुख आती है। लेकिन दोस्तों, हमने कभी सोचा कि जब हमारे माँ बाप हमें मारते हैं तो कोई कारण से ही मारते हैं, कोई कारण से ही डांटते हैं। जब हम छोटे रहते हैं, छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे बच्चे थे या आपके छोटे बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो आप उसे मारते हैं, उसे डांटते हैं ताकि बच्चा सुधर जाए। उसी तरह दोस्तों, ईश्वर भी हमें मारते हैं, डांटते हैं दुख के सहारे। हमें छोटी छोटी दुख पे हम बहुत ही अथी हो जाते हैं, उबर जाते हैं, बहुत ही जल्दी ही अकता जाते हैं कि हमें ये दुख हुए, छूट नहीं रहा है, ईश्वर हमें ऐसे कर दिया, और उस दुख से हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, हमें दुख से कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसी को मारते हैं जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप उसी बच्चे को ज़्यादा संभालते हैं जिसे ज़्यादा उसकी फिक्र रहता है, जिसका ज़्यादा वो फिक्र करता है, जिस बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे प्यार तो बराबर करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे। और दोस्तों, जब हम सुख में रहते हैं, जब हम खुशी हो जाते हैं, जब हमें धन दौलत होने लगती है, जब हम बहुत ही खुश रहते हैं, धन दौलत से कोई ऐसा नहीं, लेकिन जब हम बहुत खुश होने लगते हैं तो हम ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर आप खुशी दिए हैं, उनको कोसते हैं क्योंकि खुशी से हमें प्यार है। उसी तरह दोस्तों, दुख से भी प्यार कीजिए। ईश्वर अगर दुख दे रहे हैं तो सुख भी देंगे। और जिस तरह हम मांगते हैं ईश्वर से धन दौलत सुख, और बिन मांगे दुख मिलता है, उसी तरह अगर हम ईश्वर से धन दौलत और सुख की चिंता ना करें तो ईश्वर खुद देंगे। जिस तरह दुख देते हैं उसी तरह सुख भी देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जिस तरह माँ बाप डांटते हैं, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो माँ बाप डांटते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ो लिखो कुछ करो। उसी तरह ईश्वर भी डांटते हैं, और फिर माँ बाप क्या करते हैं? बच्चा को मारते हैं। और जब बच्चा को गुस्सा आ जाता है, जब बच्चा नहीं खाता है तो मनाते हैं माँ बाप। इसी तरह ईश्वर हमें दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। बिन मांगे दुख मिलता है तो बिन मांगे भी सुख मिलता है। मांगने से सुख और दुख नहीं मिलता, बिन मांगे ही ईश्वर देने वाले हैं। वो माँ बाप है, वो सब समझते हैं हमारे दिलों का हाल, हम सबके दिलों का हाल वो समझते हैं। दोस्तों, हमारी बातें कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सो थैंक यू।